आज हम करने लगे हैं एक न्यू टॉपिक शुरू जो है मोशन, राइट। ये फिज़िक्स का क्लास 9th का पहला चैप्टर है, तो लेट्स बिगिन विद दिस। शुरू करने से पहले जो आज की कोटेशन है वो है, एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। यस, ओके, लेट्स बिगिन विद अ टॉपिक। तो आज सबसे पहले मैं बताने लगी हूँ फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। तो ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, ये क्या होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सको वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है, राइट। एनीथिंग दैट यू कैन मेजर कैन बी रेफर टू एज फिज़िकल क्वांटिटी। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, और वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसको डायरेक्शन भी चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए, राइट। जैसे अगर मैंने बोला राम वॉक्स 15 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, मैंने बोला राम वॉक्स 15 मीटर्स नॉर्थ की तरफ, राइट। अब ध्यान दो, ये वाली जो सी चीज़ है ये मैग्नीट्यूड है और ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन है, सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं सिर्फ बोलूँ 15 मीटर्स और डायरेक्शन स्पेसिफाई ना करूँ, देन दिस बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। ओके, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? यू रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ए से, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए लिखना है और उसके यहाँ पे सिर पे एरो हेड डाल देना है। तो इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ ऐसे लिख दो, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर क्वांटिटी को, यू रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो हेड। ओके, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, एक है मोशन और दूसरा है रेस्ट। चैप्टर का नाम मोशन है तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो सी पोजीशन है, राइट, वो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपकी जो सी पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो उसे आप कहोगे मोशन। लेकिन अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, देन द बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट। जैसे यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, then it is said to be in motion. If an object does not change its position with respect to the time, then it is said to be at rest. तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, आपकी बॉडी मोशन में है। अगर आप अपने जगह से नहीं हिल रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, आप रेस्ट पे होते हो, ठीक है। जैसे अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक वाटर बॉटल पड़ी हुई है, अब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही टाइम के रिस्पेक्ट में, 2 सेकंड देख लो, 4 सेकंड देख लो, वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, राइट। तो वो बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन उसी जगह अगर आप यहाँ से लेके बाहर कमरे में जा रहे हो, बाहर तक जा रहे हो, तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप मोशन में हो। ओके, ये आपका एनसीईआरटी का पेज है, तो यू कैन जस्ट रीड दीज लाइन्स, ठीक है। मैंने सब समझा दिया जो लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पोजीशन रेफर करते हो ना, देन यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये एक बार मैं समझा देती हूँ। ओके, रेफरेंस पॉइंट मतलब जो ऐसा पॉइंट जिससे आप सारी डिस्टेंसेस मेजर कर सको। मतलब उस पॉइंट को आप ज़ीरो मानते हो या कोई भी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन जितने भी डिस्टेंसेस हैं, जो भी कुछ है, उस पॉइंट से रेफरेंस लोगे आप, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो कोई है ही नहीं, बस ये है क्या आपको एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। आगे एग्जांपल्स में मैं क्लियर कर देती हूँ। तो जो सब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, तो जितना मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब जितना जो मैंने पार्ट लिया, उसे कहते हैं डिस्टेंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है।
अगर मैं, अब मेरे पास देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हो सकता है मैं ए से भी ऐसे चली जाऊँ, है ना, हो सकता है मैं, देखो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ए से भी ऐसे चली जाऊँ, ठीक है, ग्रीन लाइन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ए से भी ऐसे चली जाऊँ, ठीक है, सीधी लाइन। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करेक्ट, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है मैं ए से भी ऐसे चली जाऊँ, चलो ये तो गलत हो गया, एक सेकेंड, ए से भी ऐसे चली जाऊँ। एक ऑप्शन ये हो सकता है मैं ए से भी ऐसे चली जाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो जो सा ग्रीन वाला बात है इसमें आप ध्यान दो, इसमें मैंने ज़्यादा, मेरे को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ज़्यादा पाथ लेंथ है। और अगर मैं इस वाइट वाली लाइन से चली जाऊँ तो एज़ कम्पेयर टू ग्रीन इसमें कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और जब ए से भी सीधी लाइन में जा रही हूँ, पिंक कलर की लाइन में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस करना पड़ेगा। सो इसे कहते हैं डिस्टेंस, मतलब जितना पाथ लेंथ मैंने कवर किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, दैट इज़ डिस्टेंस। अब वो मेरे ऊपर है, क्या मैं ग्रीन वाला पाथ लूँ या येलो वाला, या पिंक वाला लूँ, लाइट ग्रीन वाला लूँ या वाइट वाला लूँ, ये मेरे ऊपर है मैं कौन सा पाथ कवर करूँ। तो डिस्टेंस की जो सी डेफिनेशन होती है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में देखो, अगर मैंने बोला है जो सा ग्रीन वाला है वो मेरे पास आ रहा है 300 मीटर्स, तो अब ए से भी अगर मैं ग्रीन पाथ से जा रही हूँ तो मेरे पास 300 मीटर्स है, लेकिन अगर मैं इस पाथ पे जा रही हूँ तो मेरे पास सपोज 200 मीटर्स है, ठीक है। और अगर मैं इस पाथ पे जा रही हूँ तो मेरे पास सपोज 150 मीटर्स है। तो ऐसे जोन सा मैं अलग अलग, जोन सी जगह अलग अलग पाथ लूँगी तो मेरे पास अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा। सो दैट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और अगला जो सा टर्म आता है वो आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, इसमें सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, अगर एक सेकेंड मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फाइनल और इनिशियल पॉइंट याद रखना, प्लीज़ याद रखना, क्यों, आगे पता चलेगा। देखो अब मैंने ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लिए, अब मैं ए से भी जा रही हूँ तो देखो मैंने क्या बोला था, मैं ऐसे जा सकती हूँ, मैं ऐसे जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी ट्रैवल कर सकती हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ जो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो तो ऑब्वियसली पिंक लाइन वाला होगा, जो सीधा लाइन होगी उसका ही होगा ना डिस्टेंस। तो इसी कारण डिस्प्लेसमेंट इज, तो ये जो सी ए से भी जो मैं पिंक लाइन से ट्रैवल करूँगी उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, उससे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे अच्छा देखो, अगर मैं यहीं पे ए से भी मैं एक इस लाइन से जा रही हूँ और जो उनसे मैं दूसरा जा रही हूँ कुछ ऐसे जा रही हूँ, राइट, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको ऐसे गुना लो, ज़्यादा इजी समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो सा ग्रीन वाला है वो मेरे पास डिस्टेंस है, जो सा ग्रीन वाला है वो डिस्टेंस है, और जो उनसे यहाँ पे पिंक वाला है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। और डिस्टेंस क्या होता है? हो सकता है मैं ऐसे जाऊँ, हो सकता है मैं ऐसे जाऊँ, हो सकता है मैं ऐसे जाऊँ, या हो सकता है मैं सीधी लाइन में जाऊँ। तो डिस्टेंस जोन सा है वो जोन सा मर्जी आ सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पिंक लाइन वाली है। क्लियर? और इसमें एक ये जो सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक तो डेफिनेशन होगी जो सी डिफरेंस है, और दूसरा जो सा डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होती है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अभी मैंने बताया था, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो एस से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को भी आप रेफर करते हो एस से ही, लेकिन एक डिफरेंस आता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको ऊपर एरो हेड लगाना पड़ता है, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। और एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो मैं आगे बता देती हूँ, और जिनसे ये वाला ये मैं आगे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है।
ओके, अब हम इस एग्जाम्पल से समझने लगे कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना, जो मैं ग्रीन पेन यूज़ करूँगी वो डिस्टेंस के लिए करूँगी, और जो सा मैं पिंक पेन यूज़ करूँगी वो डिस्प्लेसमेंट के लिए करूँगी। अब डिस्टेंस क्या होता है कि मैं जो सा मर्जी पाथ रेफर कर लूँ। तो अगर कैट को, इस माउस को चेस करना है, ठीक है, मतलब अगर ये कैट माउस को चेस कर रही है तो वो हो सकता है वो ऐसे जाए, 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 ठीक है, हो सकता है वो ऐसे ये वाली डायरेक्शन ले ले, है ना, हो सकता है ना। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको कौन सा डलेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस मतलब जो सा मर्जी डायरेक्शन, जैसे मर्जी, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी पहुंचो आप अपने टारगेट पे। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज़ करते हो उस जगह पे अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, राइट। तो कैट के ऊपर है, अगर वो समझदार होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट करेगी, अदरवाइज वो डिस्टेंस कवर करेगी। और हो सकता है क्या, माउस को पता चल जाए, वो आगे चले जाए, ठीक है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है मैं एक बार समझा देती हूँ। यहाँ समझा देती हूँ, ध्यान से दो। अगर मैंने बोला आपके पास ये वाली बॉल है, यहाँ से पहले मैं इरेज कर दूँ एक बार, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लिख दो दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक बॉल है, उसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो कर रही हूँ, राइट। तो इस पर मुझे बताओ, ये वाला अगर मैंने बोला ये वाली हाइट h है और उसको ले लो सपोज 30 मीटर्स, तो इसमें डिस्टेंस क्या है? 30 मीटर्स, क्योंकि मैंने वो सीधी आएगी बॉल नीचे, ग्रेविटी के कारण टेढ़ी फेडी ऐसे जंप करते करते बॉल नहीं आएगी, राइट, बॉल सीधी आएगी। तो इस पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है वो 30 मीटर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 30 मीटर्स है, बिकॉज ये ही एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 30 मीटर्स है। लेकिन उसी जगह मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने बॉल है, मैंने पहले उसको यहाँ फेंका, ठीक है, वो इस हाइट तक गई, उसको फिर वो वापस नीचे आई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो अगर मैंने बोला ये मेरे पास 30 मीटर्स है, तो इस केस पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 60 मीटर्स। कैसे हुआ 60 मीटर्स? ध्यान से देखना, पहले बॉल यहाँ थी बॉल, ठीक है, अब बॉल सबसे पहले ऊपर गई, उससे 30 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ये बॉल वापस नीचे आई, उससे फिर से 30 मीटर्स का करा डिस्टेंस। तो उनका टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया? 60 मीटर्स का। तो बॉल ने यहाँ पे डिस्टेंस 60 मीटर्स कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, जो होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट की मतलब अब फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, ध्यान देखो, इस एग्जाम्पल में फाइनल पोजीशन ये रही, क्योंकि सबसे पहले बॉल ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे, तो फाइनल पोजीशन ये रही, और इनिशियल पोजीशन भी ये रही, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ से बॉल फेंकी थी। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, राइट। तो इसलिए कह सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये इसको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट। और ये 0 भी हो सकती है, ये पॉजिटिव में भी आ सकती है, और ये नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, ओके। अब आपकी रेफरेंस के लिए मैं ये वाला डायग्राम इरेज कर देती हूँ और ये वाला ही रख देती हूँ, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो सा डिस्टेंस है वो इस केस में 60 मीटर्स कवर हो रहा है। कैसे? पहले 30 ऊपर गई, फिर बॉल नीचे 30 नीचे को आई, और जो डिस्प्लेसमेंट है, अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जो सी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी, ओके। तो अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके। मतलब देखो, डिस्टेंस आपको हमेशा पता है, जैसे मैं इसके एग्जांपल ही ले लूँ तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा है,
ठीक है, एक और कलर को ले रही हूँ, वेट करो। हाँ, डिस्टेंस ग्रीन वाला था इस केस में, तो डिस्टेंस एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाली थी, तो डिस्टेंस ज़्यादा आया और डिस्प्लेसमेंट कम आई, तो ये वाला तो साइन सिंबल हो रहा है जस्टिफाई कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इक्वल वाला कैसे हो रहा है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लो, अगर बॉल थी जोन सी, अच्छा ठीक है ये यहीं पे ले लेते हैं। देखो इस केस पे डिस्प्लेसमेंट ये वाली थी, लेकिन अगर मैं बोल लूँ डिस्टेंस तो जो सा मर्जी हो सकता है, तो हो सकता है कैट स्मार्ट हो और कैट ने ये वाला पार्ट लिया हो, तो इस केस पे जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, और इस केस में डिस्टेंस ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है ना। अरे यार एक सेकेंड, यस, तो इसीलिए डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट और कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में देखो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, जो से मैंने एनसीईआरटी की ही लाइन है, इस लाइन को देखो, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो एक एग्जांपल देखो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं लेती हूँ पहले यहाँ पे। ओके, इस पूरे पेज में जो लिखा हुआ है ना वो इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको एक बार बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप एक बार इस पूरे को रीड कर लेना, आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, बताया था ना आपको हमेशा और हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो इस केस में रेफरेंस पॉइंट वो होगा जो हिंदी में आप मतलब ये मान लो कि वो वाला पॉइंट होगा जिससे आप सारी मेजरमेंट्स लोगे, जो उनसे पॉइंट से आप सारी मेजरमेंट्स लोगे। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब जो एक ऐसा पॉइंट जिससे आप सारी की सारी मेजरमेंट्स लोगे। तो इस केस में जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है। तो इस केस में जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये वाला है, अब सारी मेजरमेंट्स यहाँ से करोगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे को ओ से सी जाना है, तो मेरे को बताओ कितना डिस्टेंस लगेगा। ओ से सी जाना है तो मेरे को 25 सेंटीमीटर्स चलना पड़ेगा, 25 किलोमीटर्स, या मेरे को 25 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा। अगर मेरे को ओ से बी जाना है तो मेरे को 35 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा। अगर मेरे को ओ से ए जाना है तो मेरे को 60 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने जितनी भी मेजरमेंट्स ली वो सारी की सारी इस पॉइंट से ली, ओ से, तो उसको मैंने बोल दिया रेफरेंस पॉइंट। और आई थिंक आपको मेजरमेंट्स भी समझ में आ गई होगी मैंने कैसे ली। देखो ये पॉइंट 0 है और ये 25 है, तो ओ से सी आ गया 25 और ये किलोमीटर्स में दिया हुआ है तो 25 किलोमीटर्स। अब अगर मैं ओ से बी की बात कर रही हूँ तो ओ पे 0 है, बी पे 35 है और ये किलोमीटर्स है, तो ओ से बी 35 किलोमीटर्स। सिमिलरली ओ से ए 60 किलोमीटर्स हो गया मेरा। तो सारी जो उनसे मेजरमेंट्स है मैंने ओ से ओरिजिन से ली। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर वो ऑब्जेक्ट ओ से ए जा रही है तो मुझे बताओ इस केस में डिस्टेंस कितना होगा। आप बोलोगे ओ से ए 60 किलोमीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा क्योंकि उसने बोला है कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में जो सा है वो बराबर है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ओके, क्या सी और बी में कितना डिस्टेंस है। आप बोलोगे 35 माइनस 25 विच इज़ 10, 35 माइनस 25 विच इज़ 10। दिस इज़ वन वे ऑफ थिंकिंग। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन आप कैसे सोच सकते हो। आपने ओरिजिन लिया और आपने सी पॉइंट लिया, तो ओरिजिन से सी तक डिस्टेंस कितना हुआ 25, और वहीं पे एक सेकेंड आप ओरिजिन लो और बी लो, कितना डिस्टेंस हुआ 35। तो फिर आप मुझे ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो बी और सी वाला कितना होगा 35 माइनस 25 विच इज़ 10। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, अदरवाइज आपको बी वाले और सी वाले को उठा के सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप ऐसा सोचो। अभी इनिशियल पे आपको ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ बी और ए के बीच में डिस्टेंस बताओ तो दो तरीके हैं, पहले तो 60 माइनस 35 कर दो, यू विल गेट द आंसर। अदरवाइज आप क्या करो, आप सोचो कैसे आया, हमने माइनस क्यों किया। आप पहले ओरिजिन लो क्योंकि जहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट से मेजरमेंट्स लेनी शुरू करी। ओ से ए देखो 60 है, अब ओ से बी देखो 35 है, तो अगर ये 35 है, ये 35 है, ये पूरा 60 है, तो ये कितना होगा 60 माइनस 35। आपको आपके कैलकुलेशंस का आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इनिशियल पॉइंट पे अगर आप और ओ से मेजर करना शुरू करो, ऐसे सोचो, उसके बाद फिर आप ऐसे ऑब्वियसली ऐसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल ही लोगे।
ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे सोचने की और क्वेश्चंस में आगे हेल्प होगा। तो इस पूरे पेज में यही लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी 8.4 हल्की से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे डेफिनेशन आ जाता है ऑटोमोबाइल्स के, और पेपर में पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड, डेफिनेशन ऑटोमोबाइल्स की नहीं आती, ओडोमीटर की आती है, आई एम सॉरी। तो अब आपके कार्स में, व्हीकल्स में क्या होता है, क्या ओडोमीटर फिट किया जाता है। ये क्या करता है, ये आपको रीडिंग देता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो यही करना है, क्या आपका ओडोमीटर क्या होता है, इट शोज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इट शोज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, सो ये एक बार कर लेना है, ये पेपर में कभी कभी हो सकता है पूछ ले, राइट। अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस आते हैं, यस। अब ये खुद पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस, स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एग्जैक्ट आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं हिंट दे देती हूँ। उसने बोला है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसने तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब मुझे बताओ, क्या उसमें ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? तो सोचो, हाँ हो सकती है। अब ये कैसे आया आपके पास आंसर? आप लो बॉल वाला एग्जाम्पल, बॉल वाला एग्जाम्पल लो कि आपके पास एक बॉल है जिसको आपने थ्रो किया, कुछ सर्टन हाइट तक थ्रो किया। फॉर एग्जाम्पल वो हाइट हमने ले ली 30 मीटर्स। तो क्या हुआ, क्या बॉल सबसे पहले 30 मीटर्स बॉल ने कवर किए यहाँ तक, उसके बाद फिर बॉल वापस नीचे आई, तो इस केस में जो सा डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो होगा 60 मीटर्स। लेकिन उसी केस में, इस केस में जो सी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 0। क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपका सेम है, राइट। तो आई थिंक इफ़ येस देन यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल। तो बॉल वाला एग्जाम्पल दे दो और इसको एक्सप्लेन कर लो। या आप इसमें ये भी दे सकते हो, क्या सपोज़ क्या एक कार है जिसने ए से बी ट्रैवल करना है। तो अगर इस केस में मैं बात करूँ, ए से बी जो सा डिस्टेंस है वो है 60 मीटर्स का, तो मुझे बताओ क्या इस केस में जो सा डिस्टेंस होगा। अब कार क्या है, पहले ए से बी जा रही है तो डिस्टेंस कितना, 60 मीटर्स, और वापस बी से ए आ रही है तो फिर से उसने 60 मीटर्स ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना आया, टोटल 120 मीटर्स। और अगर मैं बात करूँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो, और आंसर है येस। अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो। कैसे? यू कैन गो थ्रू, यू कैन गिव एनी ऑफ एग्जाम्पल, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है, हम अगले पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, ये आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया, तो मैं यहाँ से ये इरेज कर रही हूँ, ओके, यस। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0। मैंने क्या बोला था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो 0 भी हो सकती है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है, और वो पॉजिटिव भी हो सकती है। सो दिस इज फॉल्स, फर्स्ट वन इज फॉल्स। और इट कैन नॉट बी 0 कैसे नहीं, एग्जाम्पल दो, उसको जस्टिफाई करो। तो जो से मैंने पहले 2 एग्जाम्पल्स लिखे थे ना, आप वो वाला फिर दे सकते हो। और क्वेश्चन नंबर बी देखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये यहाँ पे होगा क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल, हाँ बाय द ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ से छूट गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बताओ, क्या जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, क्या वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नो, दिस इज अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने बोला मेरे पास जो सा डिस्टेंस आया है वो 120 मीटर्स है, तो हो सकता है मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 60 मीटर्स का आई हो। कैसे, क्या मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स 60 मीटर्स के आई हो। तो मैग्नीट्यूड मतलब ये वाली पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 60। तो इस केस में भी देखो, तो डिस्प्लेसमेंट का जो सा मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है। और ये वाली वैल्यूज़ तुम अब बोलोगे, कई बच्चों को क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस 120 हो और डिस्प्लेसमेंट 60 हो। तो आप वो वाला ही एग्जाम्पल ले लो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
क्या सपोज मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये वाला टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर्स, टोटल ले लो 60, एक सेकेंड, टोटल ले लो 80 मीटर्स, ठीक है। तो इस केस पे देखो ए से बी गई, वो कार ए से बी गई, 80 मीटर्स कवर किया, उसके बाद वो यहाँ पे आके वापस आई, बी से सी आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 80 मीटर्स प्लस बी सी का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ये 20 मीटर्स ले लो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में 100 मीटर्स। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ए से सी, क्यों ए से सी क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो ये कितना हो गया 80 माइनस 20, 60 मीटर्स हो गया ये, और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 मीटर्स। तो इस केस में क्या हुआ, जो सा मैग्नीट्यूड है वो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज स्टिल स्मॉलर दैन डिस्टेंस, तो जो सा सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट और थर्ड जो लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चंस वो क्लियर होंगे सबको। अब लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी द सेकंड क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1 या न्यूमेरिकल 1 विच इज गिवन इन योर बैक एक्सरसाइजेस। तो देखो, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from his initial position? तो ध्यान दो, उसने क्या बोला है, क्या एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड की साइड पे चल रहा है, सो दिस इज योर स्क्वायर फील्ड एंड दिस फार्मर इज वॉकिंग अक्रॉस दिस स्क्वायर फील्ड, राइट। और उसने बोला है जो स्क्वायर फील्ड की एक साइड है वो है 10 मीटर्स, और अगर फार्मर ये रहा, अगर ए पॉइंट पे मैंने मान लिया फार्मर है, तो फार्मर क्या कर रहा है, पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, पूरा डिस्टेंस है वो 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या 40 सेकेंड्स में वो फार्मर 40 मीटर्स कवर कर रहा है डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि फार्मर यहाँ है तो पूरे बाउंड्री कवर कर रहा है, बाउंड्री वर्ड, जस्ट डोंट इग्नोर दिस, बाउंड्री लिखा हुआ है, तो फार्मर पूरी बाउंड्री कवर कर रहा है 40 मिनट्स में, आई मीन 40 सेकेंड्स में। तो फार्मर 40 मीटर्स कवर कर रहा है 40 सेकेंड्स में, ठीक है। ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 40 सेकेंड्स में 40 मीटर्स कवर कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आप हमें ये बताओ, क्या what is the magnitude of displacement, what is the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिस्टेंस भी बताओ। इस केस में एक मैं एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, आई वॉन्ट कि आप मुझे डिस्टेंस भी बताओ कितना। तो जिनको कन्वर्जन नहीं आती, सबसे पहले देखो ध्यान दो, क्या तुम्हारे पास है 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, तो जिनको कन्वर्जन करने नहीं आती, जो आई थिंक दैट तुम्हें आती होगी, बट स्टिल मैं बता देती हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से देख लो। 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लिखे, तो यहाँ पे करते हैं। मेरे पास है 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, तो 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स में कितना होगा 120 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स देखो कन्वर्ट हो गए 120 सेकेंड्स में। अब मेरे पास ऑलरेडी 20 सेकेंड्स हैं, तो प्लस 20 सेकेंड्स कर लो, 140 सेकेंड्स, राइट। आई थिंक ये सबको आना चाहिए अब, बट स्टिल अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्या एक फार्मर है जो स्क्वायर बाउंड्री कवर कर रहा है जिसकी साइड है 10 मीटर्स, और पूरी स्क्वायर बाउंड्री वो 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। मतलब अगर फार्मर यहाँ से शुरू कर रहा है तो पूरे 40 सेकेंड्स में वो 40 मीटर्स कवर कर रहा है, और उसने मुझे ये बोला मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता दो एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड्स। तो देखो 40 सेकेंड्स में 40 मीटर्स कवर कर रहा है, तो अगले के 40 सेकेंड्स में भी वो कितना, देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पे यहाँ से गया, 40 सेकेंड हुआ, उसने 40 मीटर कवर किया, तो अगले 40 सेकेंड में भी वो 40 मीटर ही कवर करेगा। मतलब, और देखो इस केस में क्या हुआ, पहले वाला केस में ध्यान से देखो, इस केस में क्या हुआ, क्या इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपका वो 0 की इक्वल आ रहा है। तो और सेकंड केस में क्या हुआ, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास अब 80 सेकेंड्स हो गए, 80 सेकेंड्स हो गए आप मेरे पास, और मैंने आपको बोला तभी भी उसने 40 मीटर्स फिर से कवर किया, मतलब अगले के 40 सेकेंड में, टोटल टाइम लिख रही हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस लिख रही हूँ, हाफ करके लिख रही हूँ, सारा डिस्टेंस नहीं लिख रही, 80 सेकेंड में भी उसने 40 मीटर फिर से कवर किया। तो इस केस में भी जिनसे डिस्प्लेसमेंट है वो 0 की इक्वल है। तो अगर मैंने बोला 120 सेकेंड्स में कितनी हुई आपकी, उसने फिर से 40 मीटर्स कवर किया,
ठीक है, और इस केस में फिर से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 की इक्वल है। तो अब मुझे ये बताओ अब कितने सेकेंड्स रह गए, 20 सेकेंड्स पेंडिंग है। तो मुझे अब बताओ कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। तो आप देखोगे कि 20 सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कितना कहाँ तक पहुँचेगा। सपोज़ मैंने बोला वो ये रहा, उसने ए से शुरू किया, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो 20 सेकेंड में वो सी पॉइंट पे पहुँचेगा। तो मुझे ये वाला चाहिए, ए से सी मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पाइथागोरस लगा लो, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो कि ये 100 + 100 हुआ, राइट, दैट इज़ 200 का रूट, दैट इज़ 10√2 मीटर्स। उसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गई, वो डिस्प्लेसमेंट आ गई 10√2 मीटर्स की ए से सी जाने पर, राइट। और अगर मैं इसी केस पे आपसे डिस्टेंस पूछती कितना हुआ, तो आप क्या करते कि पहले 40 सेकंड में उसने 40 मीटर कवर किया। एक इंक बदल देती हूँ, गन डल गया काफ़ी। पहले 40 सेकंड में वो 40 मीटर कवर किया, अगले के 40 सेकंड में फिर से उसने 40 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ तक, 80 हो गया। उसके बाद अगले 120 सेकंड्स हुआ, उसने फिर से 40 मीटर्स कवर किए, तो यहाँ पे कितने मीटर्स हो गए, 120 मीटर्स। अब अगले 20 सेकंड्स में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया 10 + 10, मतलब यहाँ पे 120 + 20, उसने टोटल उनसे डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसने किया 140 मीटर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो ये वाला होगा, दैट इज़ यू आर गोइंग टू टेक द पाइथागोरस एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ, यहीं पे दे देती हूँ, इरेज कर दूँगी उसके बाद में। मैंने बोला मेरे पास A B C D सब कुछ है। फार्मर था, फार्मर ने 40 सेकंड में ये पूरी बाउंड्री कवर करी, ठीक है। अगले के 40 सेकंड में फिर से वो पूरी बाउंड्री कवर करेगा। ऐसे करते करते मेरे को ये पता चल गई कि उसने 120 सेकंड्स में 40 मीटर्स कवर कर लिए फिर से, और इस केस में फिर से उसकी डिस्प्लेसमेंट आई 0। तो मुझे बता दो कि अब अगले 20 सेकंड में वो क्या कवर करेगा। ऑब्वियसली वो सी तक ही पहुंचेगा। तो आप यहाँ से ही ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हो पाइथागोरस के हेल्प से, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आगे हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ए से डी ट्रैवल करना है, तो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, ए से डी ट्रैवल करना है, तो ए से बी 2 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किए, अगले के 2 सेकंड में फिर से उसने 2 मीटर कवर किए, अगले के 2 सेकंड में फिर से उसने 2 मीटर कवर किए। हुआ क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, मतलब 2-2 सेकंड के इंटरवल ऑफ टाइम से उसने सेम डिस्टेंस, बराबर का डिस्टेंस कवर किया, जिसके कारण मैं कह सकती हूँ क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। क्या हुआ, 2 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, अगले के 2 सेकंड में भी फिर से उसने 2 मीटर कवर किया, अगले के 2 सेकंड में फिर से भी 2 मीटर कवर किया। तो क्या हुआ, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be non-uniform motion if it covers unequal distance in equal intervals of time। मतलब जैसे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से डी जाना है, तो अगर उसने यहाँ ए से डी जाना है तो देखो 2-2 सेकंड का ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, लेकिन पहले 2 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, अगले के 2 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, और अगले के 2 सेकंड में उसने 3 मीटर कवर किए। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अनइक्वल है, तो इसी के लिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, राइट। तो मैंने यहाँ तक सारा करवा दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक। यू कैन गो थ्रू दिस पेज ऑल्सो। अब हम जा रहे हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है स्पीड। सो स्पीड क्या होता है, स्पीड आपको बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में। अगर मैं बोल रही हूँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया टोटल टाइम में, तो आपको आपके व्हीकल की स्पीड पता चल जाएगी। सो इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन आ गई स्पीड की, और ये फॉर्मूला आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गो थ्रू दिस। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
मतलब अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए से बी, उसने यहाँ से 60 मीटर्स कवर किया इन 2 सेकेंड्स, तो मुझे बता दो कि स्पीड कितनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 60 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो ये काट के आपके पास आ गए 30। तो आपकी उनसे स्पीड है वो 30 है। लेकिन दिस इज़ एन इनकम्प्लीट फार्मूला। क्यों? क्योंकि आपने ना इसके अंदर वो नहीं डाला यूनिट्स। मैं बताती हूँ कैसे, लेकिन ये देख लेना, स्पीड को आप रिप्रेजेंट करते हो वी से, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो आप यहाँ फॉर्मूले पे ध्यान से देखो। फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस किस में लेते हो? मीटर में, और टोटल टाइम कितना है? सेकेंड्स में। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है स्पीड का, वो बन जाता है मीटर पर सेकेंड। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हो? मीटर पर सेकेंड ऐसे, या ऊपर -1 डाल दो, ठीक है। तो इस दोनों तरीक़ों से आप इसको फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके यूनिट्स को। लेकिन ये एसआई यूनिट्स हैं। अब एसआई यूनिट्स को डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मान लो कि एसआई यूनिट्स आपके मेन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि आपका हर आंसर मीटर और सेकंड में हो। और दो टाइप के यूनिट्स होते हैं, एक होता है सीजीएस यूनिट्स, दूसरा होता है एसआई यूनिट्स। तो स्पीड का जो सीजीएस यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर, मतलब आप अपनी स्पीड किलोमीटर में रखो, आप अपना डिस्टेंस किलोमीटर में रखो, टाइम आवर में रखो, तो आपको जिनसे स्पीड की यूनिट निकल के आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। और एसआई यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओके, यू कैन गो थ्रू दिस टिल हेयर। अब मैं करवाने लगी हूँ एग्जाम्पल 8.1। 8.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 meters in 4 seconds, then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of the object? अब मैं बात कर रही हूँ एवरेज स्पीड की। तो हाँ जी, मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मेरे पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब मैं टी से टोटल डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टी से टोटल टाइम रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर्स प्लस 16 मीटर्स प्लस 16 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 32 मीटर्स। और टोटल टाइम कितना है? पहले 4 सेकेंड्स और फिर से 2 सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड्स। तो ये बहुत ऑब्वियस है। आपका आंसर कैलकुलेशन करो, आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 5.33। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 5.33 पेपर में लिख के आओगे तो बच्चे पेपर में जाके ना खुद ही काटा मार देना। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट ही नहीं लिखी। अब इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर और सेकेंड इन्वर्स ऊपर डाल दो, राइट। तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसने बोला था एक ऑब्जेक्ट है जिसने 16 मीटर्स कवर किए 4 सेकंड्स में, और उसने फिर से 16 मीटर्स कवर किए 2 सेकंड्स में। तो मेरे को बता दो एवरेज स्पीड कितनी है। तो मैंने पहले टोटल डिस्टेंस निकाला 16 + 16 करके, फिर मैंने टोटल टाइम निकाल दिया 4 + 2 करके, और उन दोनों को डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर निकल गया। और यहाँ से मेरे ख़त्म होता है न्यूमेरिकल यहाँ, राइट। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब ये हम अगली क्लास में करेंगे। मीनवाइल जो भी मैंने आज करवाया है प्लीज़ अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना, ठीक है। और फिर अगली क्लास में हम वेलोसिटी के बारे में करेंगे। वेलोसिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सो डू अटेंड द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।